पाकिस्तान स्टॉक चेन में ईद से पहले ईद हो रही है। स्टॉक मार्केट का इंडेक्स रोजाना नए रिकॉर्ड बना रहा है। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 91,000 पॉइंट्स पार कर गई। सिर्फ इस महीने अक्टूबर के दौरान 10,000 पॉइंट्स के इजाफे से मार्केट में 12% इजाफा हो चुका है। पिछले 2 सालों में मार्केट 130% बढ़ चुकी है। अक्टूबर 2022 में इंडेक्स 41,000 पॉइंट्स पर था, फिर अक्टूबर 2023 में 51,000 पॉइंट्स पे आया और आज अक्टूबर 2024 में इंडेक्स 91,000 पॉइंट्स को क्रॉस कर गया। कैलेंडर ईयर में 47% की अप्रिसिएशन अभी तक हो गई है। इसमें डेफिनेटली इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और अगर आप इकोनॉमिक के नंबर्स देखें तो डेफिनेटली उसकी वजह से इन्वेस्टर को बहुत कॉन्फिडेंस मिला है। एक तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा है इन्फ्लेशन के नीचे के आने की वजह से, और एक्सपेक्टेशंस और की जा रही है कि ये इंटरेस्ट रेट्स और कम हो गए, जिसकी वजह ये भी है कि अभी सेकेंडरी मार्केट जो यील्ड्स हैं 3 मंथ 6 मंथ और 1 ईयर के पेपर की और इवन 5 ईयर्स और 10 ईयर्स के पेपर्स की, वो इवन 12 से 13 साढ़े 13 के बीच में हावर कर रही हैं। तो इससे इन्वेस्टर को लगता है कि ये इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे फर्दर और अच्छी खासी लिक्विडिटी जो है वो कन्वर्ट हो रही है फ्रॉम फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स टू एक्विटीज़। अगरचे अंडर वैल्यूड मार्केट है और इसमें शेयर्स की खरीद फरोख्त की बहुत बहार है, लेकिन ये इस बात की भी रिप्रेजेंटेटिव है कि पाकिस्तान का पूरा इकोनॉमिक निज़ाम एक बेहतरी और कंसोलिडेशन की जानिब बढ़ रहा है। पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, जुडिशरी और ख़ास तौर पर बिजनेस एंड इकॉनमी में प्रिडिक्टेबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी का इमेज बन रहा है। वो कहते हैं ना कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जी हाँ, पिछले हफ्ते 26 अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में हुई, इसमें कंट्रोवर्शियल ज़रूर इजाफा है ये, लेकिन देखा जाए तो 26 अमेंडमेंट के बाद पाकिस्तान में महीनों से जारी पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर को करार आया है। फेडरल मिनिस्टर्स की अक्टूबर के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन की अफवाहें दम तोड़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में चेंज ऑफ कमांड के बाद जुडिशरी में डिवीजन का इंप्रेशन भी किसी हद तक डाइल्यूट हो रहा है। I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my abilities. सबसे अहम बात यह है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक रिकवरी हमें तेज होती लग रही है। इकोनॉमिक कंसोलिडेशन की वजह से हम ग्रोथ की तरफ जाने की इस वक्त एक उम्मीद देख रहे हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक, रेटिंग एजेंसीज और फ्रेंडली कंट्रीज का कॉन्फिडेंस कुछ बहाल हो रहा है। तकरीबन तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव ग्रोथ के नंबर्स शो कर रहे हैं। इकोनॉमिक नंबर्स से अपने इस थीसिस को प्रूव करने से पहले ये बताना भी ज़रूरी है कि केयरटेकर गवर्नमेंट के तहत इकॉनमी बहाल होनी शुरू हुई थी। रिकवरी सबसे पहले केयरटेकर गवर्नमेंट में हमने देखी थी, फिर SIFC के ज़रिए काफ़ी हद तक इकोनॉमिक डिसिप्लिन नाफिज हुआ था। अफगान ट्रांजिट रेट काबू करने से स्मगलिंग में कमी आई थी, एक्सचेंज रेट बेहतर हो गया था। अपेरेंटली नॉन ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के बावजूद या रिग्ड इलेक्शन के बावजूद फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब की लीडरशिप में IMF से कामयाब निगोशिएशन हुए थे। इस फिस्कल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में IMF के साथ $7 बिलियन का बेल आउट पैकेज हुआ था। सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और चीन से कर्जे रोल ओवर हो गए थे और अब SIFC के फैसलों के बेनिफिट्स नज़र आना शुरू हो गए हैं। एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बेहतरी आई है और काफ़ी बेहतरी आई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट बन चुकी है, जबकि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, इंटरेस्ट रेट, करंट अकाउंट डेफिसिट में विजिबल कमी आई है। महंगाई जो पाकिस्तान में एक आम आदमी का सबसे बड़ा मसला है, वो पिछले महीने अनबिलीवेबल हद तक 6.9% पर आ गई है, जो पिछले 44 महीनों में इन्फ्लेशन की कम तरीन लेवल है। शायद आपको याद होगा कि लास्ट ईयर मई में इन्फ्लेशन रेट 38% तक पहुंच गया था। पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट 22% से कम होकर 17.5% पर आ चुका है। इस साल जून से अब तक स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट में 3 बार कमी की है। 4 माह में इंटरेस्ट रेट 4.5% कम हुआ है, जबकि नवंबर और दिसंबर में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जानिब से, जो कि अब आने वाली है, इसमें तकरीबन 4 बेसिस पॉइंट्स की मज़ीद कम होने की खबरें हैं, जिसके बाद इंटरेस्ट रेट 13.5% तक आ सकता है। इस वक्त भी 6 माह का काइबोर रेट कम होकर
13.83% पर पहले ही आ चुका है। इस फिस्कल ईयर जुलाई से सितंबर तक एक्सपोर्ट्स में तकरीबन 6.18% इजाफा हुआ है और वो 9.4 बिलियन डॉलर तक पहुंची हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट 92% श्रिंक हुआ है। अगस्त और सितंबर में करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस था। इनकरेजिंग बात यह भी है कि इस फिस्कल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में एफडीआई में 48% इजाफा हुआ है। इकॉनमी पर ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद बढ़ रहा है और इस फिस्कल ईयर के 3 महीनों में रेमिटेंसेस में 39% इजाफा हुआ है और वो 8.78 बिलियन डॉलर्स तक पहुंची। IMF प्रोग्राम से भी बड़ी ये अमाउंट है जो कि आपने इस क्वार्टर में देखी। करेंसी स्टेबिलिटी होने की वजह से रेमिटेंस है वो भी हमारे बढ़ गए हैं, जो हमारी हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ अ क्वार्टर परफॉर्मेंस। तो ये सारी जो है जो प्रायोरिटीज़ हैं वो इकोनॉमिक की तरफ हो गई हैं और जिसकी वजह से जो है वो इन्वेस्टर्स भी बड़े उनको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया है गवर्नमेंट के स्टेप्स के ऊपर और फॉरेन इन्वेस्टर्स की भी एक्टिविटी अच्छी खासी बढ़ गई है। और इसका आप इससे भी अंदाज़ा लगाएं कि मार्केट का जो है वो वॉल्यूम्स भी वो भी अच्छे खासे बढ़ गए हैं। स्टेट बैंक के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में इस वक्त 3 साल के हाईएस्ट लेवल पर हैं जो 11.02 बिलियन डॉलर से आगे बढ़ चुके हैं। ज़्यादा पहले की बात नहीं, गुज़िश्ता साल फरवरी में, पिछले साल फरवरी में पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व सिर्फ 2.9 बिलियन डॉलर रह गए थे जो एक माह की इंपोर्ट्स के लिए भी इनसफिशिएंट थे। इकॉनमी और एक्सचेंज रेट के हवाले से एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी ये भी है कि जनवरी 2024 से इंटरबैंक में डॉलर मुसलसल 280 से 278 रुपए के दरमियान ट्रेड कर रहा है जो लास्ट ईयर सितंबर में 307 रुपीस तक पहुंच गया था। पाकिस्तान में एक्सचेंज रेट्स कांस्टेंट रहने और इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस में कमी की वजह से डीजल और पेट्रोल की कीमतें 22 मंथ की कम तरीन लेवल पर हैं। इस वक्त पेट्रोल 248 रुपीस लीटर है जो पिछले साल सितंबर में 330 रुपीस लीटर हो गया था। दरअसल IMF, वर्ल्ड रेटिंग एजेंसीज, मूडीज और फिच काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की डिमांड कर रहे थे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। चीन, UAE और सऊदी अरब ने भी सियासी कमोशन को और अफरा-तफरी को दूर करने का मशवरा दिया था। खुदा का शुक्र है कि अब पाकिस्तान की इकॉनमी कंसोलिडेशन की जानिब बढ़ रही है। अगर ये सियासी इस्तेहकाम, ये स्टेबिलिटी बरकरार रहती है तो इकोनॉमिक रिकवरी के लिए ये सब कुछ गेम चेंजर साबित होगा और ये जो पाकिस्तानी 24 करोड़ पाकिस्तानी हैं इनके वारे न्यारे हो सकते हैं।